हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कमो आपके लिए एक सेहत की एक ऐसी टिप्स लेके आया है जो मर्द हजरात का दिल खुश कर देगी। बहुत से मर्द हजरात महंगी महंगी अंग्रेज़ी अद्वियात खाते हैं। कुछ लोग जो हमारे मर्द भाई हैं, नौजवान लड़के हैं, वो टाइमिंग बढ़ाने के लिए बेशुमार किस्म की महंगी महंगी स्प्रे यूज़ करते हैं, गोलियां यूज़ करते हैं, कोई क्रीमें यूज़ करता है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। आज मैं आपको देसी तिब का वो टोटका बताने लगा हूँ जो मर्द हजरात के लिए टाइमिंग बढ़ाने के लिए बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि आपको उससे ताकत भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको टाइमिंग भी मिलेगी। वो नुस्खा, वो टोटका आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा, ना ही आपको किसी ने बताया होगा। ये नुस्खा हमारे एक बहुत ही प्यारे हकीम साहब दोस्त थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो हमारे साथ कॉलेज में भी क्लास फेलो थे और वैसे भी मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, चाहे मेरे से 15-20 साल बड़े थे। ये नुस्खा उनके ख़ास मुजरबात में से एक नुस्खा था। वो जल्दी किसी को नुस्खा नहीं बताते थे, ये तो हम उन्हें छेड़ते रहते थे अक्सर कि हकीम साहब आप बहुत कंजूस हैं नुस्खा बताने में। तो एक दिन उनके दिल में पता नहीं को ख्याल आ गया, मुझे कहने लगे कि इमरान भाई, आज आपको मैं आपका दिल खुश करने के लिए एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जो आज से पहले मैं किसी को नहीं बताया, और ये खासुल खास मेरे तजर्बात का निचोड़ है। ये मैं मरीज़ों को महंगे दामों फ़रोख्त करता हूँ और मुंह मांगी कीमत लेता हूँ। इसका रिज़ल्ट 100% है और बेशुमार लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है टाइमिंग के हवाले से। हत्ता कि वो लोग जो दाखिल भी नहीं कर पाते, उससे पहले फ़ारिग हो जाते हैं, वो भी इस तेल का इस्तेमाल करें तो अच्छी खासी टाइमिंग उनकी बढ़ जाती है। तो मैंने उनसे नुस्खा पूछा और उन्होंने बताया। वो नुस्खा जैसे मुझे बताया, वो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फ़ायदा उठाएं, लेकिन इससे पहले आपको ये वादा करना होगा, ये आपने जायज़ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना है, किसी उल्टे सीधे कामों के लिए नहीं इस्तेमाल करना। ये नुस्खा मैं डरते डरते आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस नुस्खे से टाइमिंग में बेपनाह इजाफा होता है और बहुत से मर्द हजरात इस नुस्खे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। नंबर 1, आपने इसको किसी गलत काम के लिए यूज़ नहीं करना। गलत काम से क्या मुराद है वो मेरी आप समझ ही गए होंगे मर्द हजरात। नंबर 2, अगर ये कोई हकीम या कोई दुआ खाने वाला ये वीडियो देख रहा है, ये नुस्खा देख रहा है, तो मुझसे वो दिल में ये वादा कर ले कि ये नुस्खा बेचना नहीं है, किसी को फी सबीलिल्लाह बता देना है, ये वादा कर लें। ठीक है जी। आगे आप जाने और रब ताला जाने कि जो बंदा दिल में ये सच्ची बात, सच्चा वादा करता है, उससे उसको फिरना नहीं चाहिए। कैमरा बिल्कुल करीब लाएं जी, इनको मैं दिखाऊं ये क्या है। ये 2 ऑयल हैं। ये आप किसी भी अच्छे दवाखाने से खुद बनाना चाहें खुद बना लें, किसी अच्छे दवाखाने से लेना चाहें ले लें। क्या है? एक रोगने बैजा मुर्ग, इसे अंडों का तेल कहते हैं, देसी अंडों का तेल। अगर आप खुद निकालना चाहें, इसका तरीका इंतहाई आसान है देसी अंडों का तेल निकालने का। इस पर भी मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा, लेकिन बेहतर है, इस पर थोड़ी मेहनत होती है और आपसे सही भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक दफ़ा जब आप ये तरीका समझ लें तो अब फिर ये इंतहाई आसानी से निकल जाता है। देसी अंडों की जर्दी का तेल निकालना होता है, सफ़ेदी का नहीं। जर्दी का एक छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ कि आप खुद भी निकालना चाहे, ट्राई करना चाहें तो कर लें। 2 दर्जन अंडों को उबालें, उबालने के बाद उसकी आप जर्दियाँ निकाल लें। हार्ड उबालना है, कई लोग इसे नीम उबला हुआ निकाल लेते हैं, फुल उबला हुआ 8 से 10 मिनट लगेंगे अंडे को उबलने में। वो उसकी जर्दियाँ आपने 24 जर्दियाँ आपने लेके बड़े से तवे के ऊपर वो जर्दियाँ बिछा देनी हैं, और ऊपर आपने क्या करना है, कोई वजनदार प्लेट या कोई आपने कोई थाल वगैरह रख के उसके ऊपर ईंटें या कोई ऐसा वजन डाल देना कि अच्छी तरह उनके वजन आ जाए। नीचे हल्की आंच पर आपने आग लगा देनी है और उस तवे को थोड़ा सा तिरछा रख के नीचे उसके प्याली आपने रख देनी है।
आहिस्ता आहिस्ता जर्दियों को हीट पहुंचती जाएगी, जर्दियाँ जलती जाएंगी और उसमें से तेल निकलता जाएगा। तो ये तेल जितना भी आप प्याली में निकले वो आप यूज़ कर लें। ये प्योर 1 नंबर देसी अंडों का तेल होगा। किसी दिन आपको इसका तजर्बा भी करके दिखा दूंगा। दुआखाने में इसलिए नहीं तजर्बा कर सकता, और आप लोगों ने भी अपने घर में नीचे नहीं करना, छत पे या खुली जगह में करना है, क्योंकि जूं जूं जर्दियाँ जलेंगी इतनी बुरी स्मेल आती है कि आप लोगों का बैठना महाल हो जाता है। तो इसलिए ये आपको मैंने तरीक़ेकार बता दिया है। ये इंतहाई आसान तरीका है। दूसरा, कच्ची जर्दियों से भी निकालने का तरीका होता है, कड़छी या कढ़ाई में निकाल के, वो भी किसी दिन आपको मैं दिखा दूंगा, लेकिन इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। और दूसरा तेल जो है ये है खशखाश का तेल। ये आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते, ये आपको पंसारी से ही मिलेगा। खशखाश का तेल आपने पंसारी से ले लेना है। अगर आप खुद पंसारी से ना मिले, खुद तैयार करना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि 100 ग्राम खशखाश ले लें और 200 ग्राम तिलों का तेल ले लें। तिलों का तेल जिसे हम मीठा तेल कहते हैं। ये आपको मैं बिल्कुल सादा तरीका बता रहा हूँ, इससे भी खशखाश का तेल तैयार हो जाता है। 200 ग्राम तिलों का तेल और 100 ग्राम खशखाश। पहले आपने तिलों के तेल को चूल्हे पे रखना है। जब वो फुल गर्म हो जाए उसके अंदर खशखाश डाल दें। खशखाश डालने के 1 मिनट के अंदर अंदर जल के स्याह हो जाएगी। आपने चूल्हा बंद कर देना है और खशखाश को आपने भून के छान के बाहर निकाल देना है, और वो जो तेल होगा वो खशखाश के तेल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, सारे उसमें अंदर अज्जा आ जाएंगे। ये मैंने आपको दोनों तेल तैयार करने के तरीके भी बता दिए हैं। बेहतर है कि ये खशखाश का तेल आप किसी अच्छे पंसारी से निकला हुआ ले लें। उन्होंने कोल्लू वगैरह से या मतलब दूसरे प्रोसेस करके निकाला होता है, वो आपको प्योर और खालस भी मिल जाएगा। लेकिन ये 2 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं ये भी सही है, और इससे भी आप ये दोनों तेल खुद तैयार कर सकते हैं। मेहनत से बचने के लिए आप पंसारी से निकले हुए ले लें। ये दोनों तेल आपने मिक्स कर लेने हैं किसी प्याली में, किसी बोतल में। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि सोहबत के लिए जब आपने जाना है, सोहबत से आधा घंटा या घंटा पहले इस तेल को पाँव के तलवों पर अच्छी तरह मल लेना है, अच्छी तरह, हत्ता के ये जज़ब हो जाए। ये तेल कितनी मिकदार में पाँव के तलवों में लगाना है इसका कोई इशू नहीं होता। थोड़ा लगा लें, ज़्यादा लगा लें, लेकिन उससे अच्छी तरह जज़ब हो जाए। फ़र्ज़ किया ये पाँव की तलियाँ, इस पर थोड़ा सा आपने लगा के अच्छी तरह ऐसे मलना शुरू कर देना है पाँव की तलवियों पर। और आप देखें कि थोड़ी ही देर में आपका हलक खुश्क महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको 2 से 3-4 मिनट मसाज के बाद। ये तो हो गया। इसको अगर आपने वक्ती ज़रूरत के इस्तेमाल करना है तो सुबह से 15-20 मिनट पहले उज़ब पर भी इसका मसाज कर लें, तो आपको इसका डबल ट्रिपल फ़ायदा हो जाएगा। ये नुस्खा, ये टोटका इंतहाई कामयाब है, इंतहाई ज़बरदस्त है। तजर्बा आपको बता देगा कि वाकई हकीम साहब ने कोई तोहफा आपको दिया था। और इधर आपको मैं एक अहम ऐलान करने लगा हूँ कि 21वें या 22वें रोज़े मैं आपको चांद रात के लिए एक तोहफा दूंगा, एक नुस्खा दूंगा चांद रात की तैयारी के लिए। मर्द हजरात को वो नुस्खा, वो टोटका ऐसा होगा कि आप सारी ज़िंदगी हकीम साहब को दुआएं देंगे। इस तरह का नुस्खा टोटका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो बस आप लोग 21वीं या 22वीं रमज़ान का इंतज़ार करें। आपको वो गिफ्ट की मोहम्मद इमरान कम्बोह की तरफ से साल का एक तोहफा होगा। आप वो लोग जो व्यागरा वगैरह ये वो इर्द गिर्द की फजूल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सारी ज़िंदगी के लिए भूल जाएंगे। तो इसी के साथ हकीम मोहम्मद इमरान कम्बोह को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।